अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैजानुस रूल। ठीक है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम इसी फैजानुस रूल से। तो फैजानुस रूल जो होता है ये कोवेलेंट कैरेक्टर डिफाइन करता है किन में, आयनिक कंपाउंड में। तो पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बने होते हैं आयन से। क्या बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बने होते हैं किन से? आयन से। अब हमारे पास आयन दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटायन और दूसरे आयन को हम बोलते हैं एनायन। अब ये जो कैटायन होता है ये आयन जो होता है पॉजिटिवली चार्जड होता है और एनायन होता है क्या? नेगेटिवली चार्जड। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू आवर अर्लियर कंसेप्ट क्या होता था कि कैटायन जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता था किसको? एनायन को। तो हम बोल सकते थे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। और ये जो एनायन होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हम बोलेंगे ये क्या है? एनायन। ये एनायन जो होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैजानुस रूल ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग है। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू फैजानुस रूल। तो फैजानुस रूल क्या कहता है? जो ये कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब दो आयन्स होते हैं, एक कैटायन अभी हमने बात की, एक कैटायन। सपोज मैंने यहाँ पे कैटायन बनाया, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्जड, और दूसरा मैंने क्या बनाया? एनायन। सपोज मैं ऊपर ऊपर इस कैटायन को बनाऊंगा। यहाँ पे कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्जड और एनायन होता है नेगेटिवली चार्जड। अब इस एनायन जो होता है इसके शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? सब शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है या पुल करता है? ये कैटायन। अब ये कैटायन ही क्यों इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है? ये सपोज है एनायन, ये है कैटायन। अब मैंने आपको क्या बताया कि कैटायन जो है ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। अब जो इसकी एबिलिटी होती है, पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन, इस पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन को हम क्या कहते हैं? इस पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। ठीक। अब कैटायन के पास कौन सा पावर है? पोलराइजिंग पावर। जिस पोलराइजिंग पावर की वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी ओर पुल करता है। इसकी वजह से क्या होता है एनायन को? इसकी वजह से एनायन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डिफॉर्म्ड बन जाता है। तो अब हम देखेंगे डिफॉर्म्ड कैसे बनता है। तो इससे पहले जो मैंने एनायन बनाया वो ऐसे था, स्फेरिकल शेप में। अब जो मैं डिफॉर्म्ड एनायन को बनाऊंगा वो ऐसा होगा। ठीक। कैटायन अपनी ही तरह रहेगा। ठीक। तो अब ये किस वजह से इसका डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर बना? इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये कैटायन ने क्या किया? अपनी ओर इसको पुल किया। तो इसकी वजह से एनायन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना? वो डिफॉर्म्ड बना। और यहाँ पे क्या होता है एनायन में? यहाँ पे एनायन में जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो टुवर्ड्स जनरेट होता है, टुवर्ड्स कैटायन जनरेट होता है। और यहाँ पे एनायन में क्या होता है? चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो जिस एंड पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डेवलप, उस एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल नेगेटिव से। और जिस एंड पे कम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उस एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पॉजिटिव से। ठीक। तो अब ये जो डेल नेगेटिव है इसका जो चार्ज है नेगेटिव, ये अब शेयर हो रहा है बिटवीन पॉजिटिव कैटायन एंड बिटवीन द एनायन। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है ये शेयर हो रहा है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। ठीक। एनायन। अब आपको पता ही है
जब चार्ज शेयर होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो फैजान ने क्या कहा कि यहां पे ये जो आयनिक कंपाउंड होता है ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। क्या करता है शो, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ये जो चार्ज एबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ, या हम बोल सकते हैं ड्यू टू द पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन। इसकी वजह से ये जो एनायन होता है ये अपनी चार्ज को क्या करता है, ये उस एंड के पास जमा करता है जिस एंड के क्लोजर में क्या कौन सा आयन है, कैटायन। ठीक है, अब इस एबिलिटी ऑफ एनायन को हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या कहते हैं इस एबिलिटी को, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, ये एबिलिटी होती है एनायन की, ये अपने चार्ज को मूव करवाता है या शिफ्ट करवाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैटायन। इसको हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। दिस होल प्रोसेस is known as polarization। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है, और एनायन का जो स्ट्रक्चर होता है डिफॉर्म्ड बन जाता है, और एनायन पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का चार्ज साइन डेवलप होता है, और ये जो चार्ज होता है अब एनायन और कैटायन के बीच में ये शेयर होता है। शेयरिंग ऑफ चार्ज represents the covalent character in ionic compounds, and this rule is known as Fajans rule। and this Fajans rule जो है ये इसी चीज को एक्सप्लेन करता है या इसी कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन करता है। ये जो फैजानस रूल है इट इज ए क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ का मतलब क्या है, हम इसमें खाली आयनिक कंपाउंड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि किस आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन भी होता है एनायन भी होता है। ठीक, तो इसके बाद अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है ये डिपेंड करता है, किस पे करता है डिपेंड, फॉलोइंग फैक्टर्स पे। अब जो पहला फैक्टर है दैट इज द साइज ऑफ कैटायन, दैट इज द साइज ऑफ कैटायन। अब जितना साइज ऑफ कैटायन कम होगा चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज। चार्ज डेंसिटी की इंक्रीज होने की वजह से ये जो नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव एनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल ज्यादा होते हैं टुवर्ड्स द कैटायन। तो हम बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस। तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हम बोल सकते हैं फाइनली कि साइज ऑफ कैटायन मैटर्स इन कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर में साइज ऑफ कैटायन जो है ये मैटर करता है, और साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी और पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक, उसके बाद है सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल, पहले कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल सी एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ये साइज का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साल्ट है दैट इज NaCl, या हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है दैट इज NaCl, और दूसरा मेरे पास है KCl। अब देखिए यहाँ पे कैटायन जो है, कैटायन क्या है Na, और यहाँ पे कैटायन जो है दैट इज पोटेशियम। अब दोनों में साइज किसका ज्यादा है, पोटेशियम का, इसका साइज ज्यादा है। अब देखिए Na जो होता है इसका साइज पोटेशियम के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, तो साइज स्मॉल है तो इसके पास पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन इंक्रीज होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि NaCl जो है इट इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू KCl। बात आई होगी आपको समझ इस साइज के रिलेटेड। अब हम दूसरा जो इसका ये है फैक्टर दैट इज द चार्ज ऑफ कैटायन। तो एज वी नो कि हमारे पास कैटायन जो होते हैं इन पे डिफरेंट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मैं KCl मैं CaCl2 की बात करूं और NaCl की बात करूं, दोनों में एनायन जो है दैट इज सेम। बट अगर मैं कैटायन की बात करूं, यहाँ पे कैल्शियम है इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा, यहाँ पे Na सोडियम है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +1। अब किस कैटायन का चार्ज ज्यादा है? कैल्शियम का। तो इसका मतलब है कि जिसका ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो चार्ज कैल्शियम का ज्यादा है तो इसका मतलब है कि CaCl2 इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaCl। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल AlCl3 एंड BeCl2, मुझे बताओ दोनों में कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है? तो आप बोलोगे सीधे सर AlCl3 एज कंपेयर टू BeCl2। क्यों? क्योंकि Al जो है इसका चार्ज कितना होता है +3 और Be जो होता है इसका जो चार्ज होता है दैट इज +2। तो इसका मतलब है कि Al जो है इट इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ये। ठीक। अब देखो जो थर्ड फैक्टर है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक। तो वो क्या है? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 NP6 ND10, यहाँ पे D सबशेल जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। जब इस सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है किसी भी एटम की तो हम बोलते हैं उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? एस में 2 पहुंचते हैं, P में 6 पहुंचते हैं और D में 10 पहुंचते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18। तो इसका मतलब यह है कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन की है मैंने। अब देखो यहाँ पे 3s2 that means S subshell is completely filled, 3p6 P subshell is also completely filled and 3d10 इसका मतलब यह है कि इसकी D सबशेल जो है वो भी completely filled है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई यहाँ पे? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपर का जो ग्रुप है उसको मेंशन किया है नीचे। दैट मीन्स कॉपर Ag दैट इज सिल्वर और Au दैट इज द गोल्ड, ये कैटायन्स होते हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह अब जिंक का ग्रुप देखिए। जिंक जो होता है इसका 30 एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है? 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आती है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आती है। दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसमें ज्यादा होगा। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें क्या होता है? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक। अब जो सेकंड फैक्टर होता है दैट इज द साइज ऑफ एनायन। दैट इज द साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन अब अगर मेरे पास सपोज 2 आयन्स है, ये एक एनायन है और ये दूसरा एनायन है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इसका साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है। परफेक्टली। अब यहाँ पे एनायन को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इनको होल्ड किया जाता है क्या? अच्छे से। ठीक। परफेक्टली। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड करेगा न्यूक्लियस अच्छे से तो उसमें पोलराइजिबिलिटी कम होती है। पोलराइजिबिलिटी कम होने का मतलब ये ज्यादा पोलराइजेशन शो नहीं करेगा। तो पोलराइजेशन शो नहीं करेगा इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज्यादा नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से होल्ड हो रहे हैं न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब क्या है कि ये अच्छे से न्यूक्लियस से होल्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें क्या होगा?
ये पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज करेंगे। पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। को साइज ऑफ एनायन शुड बी ऑलवेज लार्जर, ऑलवेज लार्जर, दैट फेवर्स द कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट फेवर्स द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है। अब चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू, जैसे हमने वहां पे देखा था कैटायन में, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए एनायन पे, पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इन तीनों में से मुझे बताइए कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो मुझे पता है कि KCl RbCl रुबिडियम क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ठीक। तो तीनों में कैटायन जो है दैट इज सेम, वो दैट इज डिफरेंट, बट एनायन क्या है, सभी में सेम है। तो कैटायन जो होता है Na का साइज जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू K का साइज जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू Rb रुबिडियम। तो इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है इट शोज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू KCl एज कंपेयर टू RbCl। अब इन दोनों में देखिए तो BeCl MgCl और कैल्शियम, इसका साइज क्या है, कम है, तो इट शोज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एज कंपेयर टू कैल्शियम। अब ये देखिए आप नई एग्जांपल, तो यहां पे देखिए एनायन यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एनायन ब्रोमीन है, यहाँ पे एनायन आयोडीन है। ठीक। अब किस में सबसे ज्यादा जो है साइज है, किस एनायन का साइज ज्यादा है, तो आयोडीन का साइज ज्यादा है, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। दैट मीन्स Na जो है, NaI जो है इट इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaBr एंड दैट इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaCl। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर जब किसी भी कंपाउंड का इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं मैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू कोवेलेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देके है MgCl और BeCl, दोनों में कौन मोर कोवेलेंट है, दैट इज BeCl2 इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू MgCl। ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, और MgCl2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। तो मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।